2023 में। तो जी करे कांबे गांव में, क्योंकि कांबे गांव से मेरा बहुत ज्यादा ताल्लुक है। बाबू यादव जी, जिनके घर पे मैं हमेशा आता जाता हूं। खेल की शुरुआत करनी है तुरंत ही आप लोगों को। दूसरी बार कांबे गांव के उप सरपंच बने हैं। शोएब खान, शहबाज खान, जिया शेख, शहबाज मोमिन, शहबाज मोतीवाला, फैज शेख हमसे विदा लेते हुए। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे जितने भी मेहमान थे, जितने भी हमारे करीबी दोस्त थे, यहाँ पर आप लोग आए। तो इसके स्पोर्ट्स फाइनल में पहुंच चुकी है। अगर इसके स्पोर्ट्स इस यूपीएल को जीतती है तो लेजेंड ऑफ खाड़ी पर रसूलाबाद सोहेल नवाब बेग साहब और एक्स सरपंच सोहेल नवाब बेग साहब, उनकी तरफ से 1000 रुपये का इनाम रहेगा इसके स्पोर्ट्स को। वेलकम सोहेल नवाब बेग साहब। इस वक्त वो यूट्यूब पर ये मैच को देख रहे हैं और हमारे स्पॉन्सर भी है। मैं सोहेल नवाब बेग साहब से कहूँगा कि आप यहाँ पर आए, इस यूपीएल में आए, हमारे मंच पर आए। खेल की शुरुआत अब यहां से होने जा रही है। दूसरा सेमीफाइनल यूपीएल का। अल हिंद कलंदर्स ने टॉस जीता है, पहले फील्डिंग चुनी है, न्योता दिया है एसीसी बाला कंपाउंड को पहले बल्लेबाजी के लिए। दोनों ओपनर बल्लेबाज तौसीफ और शादाब पहले ओवर में गेंदबाजी के लिए आएंगे। पप्पू पहली गेंद वहां पर कवर की दिशा में खेला, इस गेंद को बाबा वहां मौजूद है। रन सिंगल आएगा इस गेंद के ऊपर। सिंगल रन की मदद से दूसरे सेमीफाइनल की शुरुआत हो चुकी है। एसीसी बाला कंपाउंड की शुरुआत हो चुकी है और बैट्समैन तौसीफ ने अपना खाता खोला है। आइए अब कमेंट्री में तब्दीली होती हुई और कमेंट्री में आएंगे हमारे साथी कमेंटेटर सिकंदर खान। बहुत बहुत शुक्रिया मजहर खान। तो दूसरा सेमीफाइनल का मुकाबला हम देख रहे हैं, जहां पर एसीसी दो हाथ कर रही है अल हिंद कलंदर्स के साथ। हमें हमारी पहली फाइनलिस्ट टीम मिल चुकी है, जिसका नाम है एसके स्पोर्ट्स खाड़ी पार। और यहाँ पर पिछले मुकाबले में क्या ज़बरदस्त कैच लपका था वहाँ पर पप्पू ने, और अनस पांड्या की वो गेंदबाजी, सब कुछ रहा था उस मैच में। ये देखिए सरपंच अली जनाब अल्ताफ अली जी को दिखाया जा रहा है। तो इस वक्त हमसे विदा लेते हुए आसिफ शेख, मफू भाई, साथ में साबिर भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। मफू भाई आप यहाँ पे आए, आपका कीमती वक्त दिया, साथ में साबिर भाई। जबरदस्त गेंद वहां पर बीट हुए शादाब, बिल्कुल जागते रहो का संदेश देती हुई ये गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में समाई है। हालांकि जरा सा भी अगर मिस होते तो फिर बड़ा भुगतान करना पड़ सकता था एसीसी को। डॉट के साथ ओह गेंद हवा में, ओहो बड़ा बिल्कुल सिकंदर भाई, बड़ा विकेट यहाँ पर गिरा है। शादाब इस वक्त आउट होकर वापस गए हैं। रन मशीन ऑफ भिवंडी बड़े मैच में, सेमीफाइनल मैच में कोई रन नहीं बनाए उन्होंने। बिल्कुल मजहर खान, जहां आपको अपनी छाप छोड़नी थी वहां कुछ खास नहीं कर पाए। हालांकि इससे उनका कद
छोटा नहीं होगा, लेकिन ये भी नहीं भूलना चाहिए कि यूपीएल है। सीजन 1 20 टीमें थी जिनको आपने पछाड़ कर सेमीफाइनल में जगह बनाई थी। मौका था, हालांकि मौके का फायदा यहाँ पर पप्पू ने उठाया है। केवल 1 रन दिया है 4 गेंदे करके और एक सबसे बड़ी विकेट। मैं समझता हूँ शादाब अंसारी को रास्ता दिया है। राउंड विकेट, एक बार फिर से गेंदबाज पप्पू तैयार। लेग स्टंप के बाहर देखना, हमारी तरफ मुड़ेंगे अशद शेख। 1 रन और जुड़ता हुआ, लेकिन एक और जो हमारे जिनके हम बहुत शुक्रगुजार हैं, मोनिश शेख और असद शेख के, इनके बगैर ये टूर्नामेंट इनकम्प्लीट था। पहले दिन से लेकर अब तक अंपायरिंग की भूमिका को बखूबी निभाया इन्होंने। मैं शुक्रिया अदा करता हूं असद शेख और मोनिश शेख का। 1+1 के रूप में स्कोर पहुंचा 4 पर। ओ बाबा बाबा बाबा, बात जो है उसमें बात वो यहाँ कहीं नहीं किसी में। क्या कैच है! मेरी शोर है यही जितनी मर्तबा भी आप देखेंगे उतनी मर्तबा आप लुत्फ अंदोज होंगे। क्या कैच था! हवा में डाइव लगाकर उस कैच को लिया है। कलंदर्स छा गए हैं। मजर हो अच्छी गेंद थी, कट के अंदर की तरफ आई, लेकिन वाइड का इशारा आता हुआ 1 रन पहुंचा। 1 रन के साथ स्कोर पहुंचा 5 पर। 2 विकेटें ले ली है पप्पू ने। सेमीफाइनल का मुकाबला 2 मुख्य बल्लेबाजों को आउट करना, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। इस दफा बल्ले के बैकलिफ्ट को नीचा किया था। केवल 1 रन फहाद ने चतुराई दिखाई, स्ट्राइक को रोटेट किया। अब 1 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 6 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। इससे अच्छी शुरुआत और कहां देखने को मिल सकती है मजहर खान। जबकि आज की शाम हमने देखा पहले 2 मुकाबलों में, पहले ओवर में एक मैच में 23 रन बने थे, दूसरे में 22 बने। 10 दिसंबर से देखना ना भूलिए एसके ट्रॉफी। हैदर सैयद के पास उसका फॉर्म रखा है और 1 तारीख से इसी ग्राउंड में देखना ना भूलिए। ये देखिए क्या खूबसूरत मंजर देखने को मिल रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे इंग्लैंड का कोई ग्राउंड हो। 1 मिनट सिकंदर भाई, मैं रोकना चाहूंगा। और देखिए ऑर्गेनाइजिंग टीम जो है, विकेट कीपर के पीछे जो पोल लगा हुआ पूरी तरीके से झुक चुका है, और वहां पे जो लोग हैं उसके ऊपर पूरा अपना वेट लगाए हुए हैं। तो पीछे हट जाए, या फिर ऑर्गेनाइजिंग टीम के कुछ जो सदस्य है वो वहां पर चले जाए, उन लोगों को पीछे हटा दे। जो पोल है देखिए, वायर भी नीचे आ गया है। क्या खूबसूरत मंजर है, देखिए ड्रोन कैमरा इस वक्त आसमान में। ऐसा लग रहा है मजहर खान के जैसे ऑकलैंड में ये मैच हो रहा है, समंदर के किनारे। सर्वर सामना करेंगे फात। पहली गेंद फुल टॉस गेंद थी, बल्ले पर आई नहीं, फिर से डाइव लगाई थी वहां पर बाबा ने, लेकिन 1 ही रन। बाबा आज पूरी तरीके से चार्ज है और टीम के कैप्टन भी कह रहे होंगे बाबा रे बाबा। खालिद आरके का वो वादा जो उन्होंने इस टूर्नामेंट में पूरा किया। देखिए मजहर खान जब जब
खालिद आरके की हमें ज़रूरत पड़ी तब तब खालिद आरके हमारे साथ रहे। उनका वादा था कि एक सरप्राइज़ दूंगा मैं अंडर आर्म क्रिकेट को, एक एलईडी। उनकी तरफ से हम उनके बहुत शुक्रगुजार हैं। साथ ही साथ हमारे बीच में फहद खान साहब, देखिए फहद खान साहब के भी हम बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार है कि एक रैली की ऐसी ट्रॉफी अंडर आर्म क्रिकेट में ना तो आज तक कभी दी गई है, ना उसकी कल्पना भी किसी ने की थी। तो हमारे दोनों ही स्पॉन्सर इस वक्त हमारे बीच में मौजूद हैं। साथ ही साथ कयाम शेख साहब भी मौजूद हैं, मैं उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। बाबू जाधव जी भी हमारे बीच में मौजूद है, कांबे गांव के उप सरपंच, और समीर अंसारी के वालिद साहब भी इस वक्त वीआईपी डाइस पर मौजूद हैं। अकील अंसारी साहब, मैं उनका भी खैर मकदम करता हूं, तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। दूसरे सेमीफाइनल का ये मैच चल रहा है जहां पर टॉस को जीता था अलिन कलंदर्स ने। पहले फील्डिंग करने का फैसला किया, लेकिन जो पहली ओवर थी पूरी तरीके से यहां पर अलिन कलंदर का वो फैसला सही साबित रहा था। अच्छी गेंद, बहुत ही अच्छी गेंद, बहुत सूझबूझ और समझबूझ भरी गेंदबाजी कर रहे इस वक्त सरवर, अपनी पिछली गलतियों से सबक लेकर आए हैं। 9 रन 2 विकेटों के नुकसान पर आउट होने वाले खिलाड़ी शादाब और तौसीफ, दोनों ही ओपनर्स इस वक्त मैच देख रहे हैं बैठकर पवेलियन में। इशराक कल्लू फैन टीम है एसीसी बाला कंपाउंड, इस दफा ऑफ स्टंप के बहुत ज्यादा बाहर तो अपनी बाहें फैलाते हुए भाई, सोहेल नवाब बेग साहब ने 2000 रुपये का इनाम रखा, अगर एसके स्पोर्ट्स इस फाइनल को जीत जाती है तो। वेलकम सोहेल भाई, आपका स्वागत है। इनामों की बारिश इस दफा कारपेट के सहारे गेंद को खेला है। बाबा वहां पर मौजूद है, आज तो बाबा की फुर्ती देखने लायक है। लगातार 3.5 महीनों की कड़ी तपस्या, आज उसका फल मिलता हुआ हम पांचों को, हम अल्लाह के बहुत शुक्रगुजार हैं। आप तक इतना सुंदर टेलीकास्ट पहुंचाने में बहुत बड़ा योगदान प्रिंस मूवीज के प्रथमेश भाई का भी रहा है, मैं हम उनके भी शुक्रगुजार है। देखिए हर चीज़ का सही तरीके से इस्तेमाल किया गया है। स्कोर अभी भी रुका हुआ है 12 रन। हालांकि इस ओवर में विकेटें नहीं गिरी है तो रन भी नहीं बने। सर्वर नो बॉल का इशारा, कहीं ना कहीं ये चीज़ अलिन कलंदर्स के लिए अच्छी नहीं हो रही है, क्योंकि जिस प्रकार का स्टार्ट पप्पू ने दिया था उसको उसी ट्रैक पर चलना चाहिए था। अगर आपकी गाड़ी इधर उधर हुई तो फिर आप रास्ते से भटक जाएंगे। कड़ी मेहनत का ये नतीजा देखने को मिल रहा है। और इसी बीच अच्छी गेंद एक बार फिर से, हालांकि फहद खान भी थोड़े से प्रेशर में, क्योंकि जो उनके बैट्समैन थे ओपनर वो उतना खास नहीं कर पाए, लेकिन सोहेल अभी भी क्रीज पर मौजूद हैं। देखिए सोहेल से अब सभी की अपेक्षाएं, जिन्होंने सोहेल को खेलता हुआ देखा है वो सोहेल से आज भरी उम्मीदें लगा कर आएंगे। फिर से फ्रंट फुट को बहुत ज़्यादा अलग किया था, एलबीडब्ल्यू की अपील की है शायद। पहली फाइनलिस्ट टीम हमें मिल चुकी है एसके स्पोर्ट्स खाड़ी पार सैफ खान फैन टीम। अब ये दो टीमें अपनी किस्मत, अपनी जोर आजमाई कर रही हैं, अलिन कलंदर और एसीसी। अब इसमें से जो जीतेगा वो यूपीएल के मेगा फिनाले में पहुंचेगा, जहां पर उसका सामना पहले से मौजूद उनकी अपोजिट टीम एसके स्पोर्ट्स खाड़ी पार से होगा। कामिल मिटकर जी भी हमारे साथ जुड़े, वेलकम कामिल भाई। अच्छी गेंद बॉलर के सर के ऊपर से, देखना है रन आउट का चांस, लेकिन तैयार नहीं थे पूरी तरीके से। केवल 1 रन और लुकमान के लिए कि इनाम लगाए। स्कोर है 14 रन। थैंक यू सिकंदर भाई। तो आइए दोस्तों, अब हमारे बीच में
मेहताब शेख साहब का आगमन होने जा रहा है। वेलकम वेलकम वेलकम, मोस्ट 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 वेलकम हमारे प्लेयर स्टैंड मेहताब शेख साहब। शेख साहब उनका आगमन होता हुआ मेहताब शेख साहब हमारे बीच में, उनका आगमन होता हुआ वेलकम 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 मेहताब शेख साहब हमारे प्लेयर स्टैंड स्पॉन्सर। आइए अब हमारे बीच में एक और हमारे जो स्पॉन्सर है उनकी एंट्री यहां पर होने जा रही है। हमारे मैन ऑफ द सीरीज स्पॉन्सर, हमारे मैन ऑफ द सीरीज स्पॉन्सर आसिफ शेख, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता आसिफ शेख। वेलकम 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 आसिफ भाई, आपका स्वागत है। साथ में इकबाल भाई, वेलकम वेलकम, मोस्ट 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 वेलकम। हमारे बीच में ये देखिए दिखाया जा रहा है समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता आसिफ शेख, और उससे पहले मेहताब शेख साहब जो हमारे प्लेयर स्टैंड स्पॉन्सर है, और भी कई दिगर मेहमान, कांबे गांव के उप सरपंच बाबू जादव जी। आइए और एक हमारे स्पॉन्सर उनका भी अब आगमन होने जा रहा है। हमारे टी शर्ट स्पॉन्सर इरशाद मोमिन साहब और साथ में जावेद निर्बान। आइए जावेद भाई और इरशाद मोमिन और फ़हीम अंसारी साहब भी है हमारे टी शर्ट। तीसरे ओवर में गेंदबाजी के लिए अनस को बुलाया गया और जो अब तक स्कोर बनाया गया वो है 14। आज हमारा वीआईपी डाइस हमारे तमाम मेहमानों से इस वक्त भरा हुआ है। हमारे तमाम स्पॉन्सर जो इस टूर्नामेंट को कामयाब कर रहे हैं, मेहताब शेख साहब जो हमारे प्लेयर स्टैंड स्पॉन्सर है, साथ ही साथ मैन ऑफ द सीरीज़ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता आसिफ शेख है, कयाम शेख साहब है, बाबू जादव जी है, कांबे गांव के हमारे ट्रॉफी स्पॉन्सर फहद खान साहब है। ये जो एलईडी पर आप इस वक्त ग्राउंड में जो मैच देख रहे हैं खालिदार के उस्मान इंटरप्राइजेस के, वो भी हमारे बीच में मौजूद है। समीर अंसारी के वालिद साहब अकील अंसारी साहब वो भी आज हमारे बीच में मौजूद है। आसिफ भाई के साथ आए हुए इकबाल भाई, शाफेद भाई, सभी का मैं खैर मकदम करता हूं, उनका वेलकम करता हूं। दूसरा सेमीफाइनल का ये मैच इस वक्त खेला जा रहा है, लेकिन अब तक उतने रन नहीं बना पाई है एसीसी। देखिए जो दर्शक यहाँ पर आए, रेलिंग के अंदर पैर डालकर बाउंड्री में आपका पैर आ रहा है तो थोड़ा अपने पैरों को पीछे लेना है, अपने पैरों को थोड़ा पीछे लेना है। हम जानते हैं कि बहुत ज़्यादा तादाद में यहाँ पर दर्शक आए हैं, लेकिन थोड़ा कहीं ना कहीं जगह बनाकर आप मैच को देखिए, लेकिन बाउंड्री के अंदर कोई भी ना आए।
हमारे टी शर्ट हमारे मैन ऑफ द मैच स्पॉन्सर अजहर इनामदार भी इस मैच को देख रहे हैं। आइए अजहर इनामदार, आपको भी यहाँ पर आना है, कई दूर से नहीं देखना है। अजहर इनामदार की ख़ास बात ये रहती है, कभी वो सामने नहीं आते हैं, लेकिन मैं प्यार से उनको बुलाना चाहूँगा क्योंकि मेरे बहुत ही करीबी दोस्त है अजहर इनामदार। आपको यहाँ पर मंच पर आना, वीआईपी डाइस पे आना है। हमारे मैन ऑफ द मैच स्पॉन्सर है अजहर इनामदार। कवर में खेल दिया इस गेंद को, शाकिब गेंद के नीचे और विकेट गिरता हुआ, सोहेल आउट। सोलह पर स्कोर, 3 विकेट गंवाने के बाद एसीसी बाला कंपाउंड। इस बार हाफ वाली पर लेकर गेंद को खेल दिया, वहां पर अच्छी फील्डिंग जरूर रही है और बल्लेबाजों ने ये सिंगल रन पूरा किया है। फहाद और अरफात, अब ये दोनों बल्लेबाज क्रीज पर है, लेकिन अब तक उतने रन नहीं जोड़ पाई है एसीसी, क्योंकि ओवर नंबर 3 ये चल रहा है और स्कोर 17 रन ही बना है, जबकि 3 विकेटें भी गिर चुकी है। हमारे एक और जो टी शर्ट स्पॉन्सर है, आज वो हमारे बीच में यहाँ मौजूद नहीं है, लेकिन बॉम्बे में वो यूट्यूब पर देख रहे हैं, सद्दाम बाइला जी, मैं उनका भी स्वागत करता हूँ। सद्दाम भाई, आप यहाँ पर रहते तो और ज़्यादा मज़ा आता आपके साथ इस टूर्नामेंट को कामयाब करने के लिए। फाइनल की जो रात है आपके साथ और ज़्यादा मज़ा आता है, लेकिन फिर भी आप इस वक्त यूट्यूब पर इस मैच को देख रहे हैं, मैं आपका भी खैर मकदम करता हूँ। और उन्होंने इस टूर्नामेंट को खेलने वाली टीमों को ऑल द बेस्ट कहा है और अल्ताफ अली सर को मुबारकबाद दी है, क्योंकि अभी हाल ही में अल्ताफ अली सर सरपंच बने हैं। अल्ताफ भाई की बहुत ही करीबी दोस्त भी है। वेलकम सद्दाम भाई। लास्ट ओवर में गेंदबाजी के लिए है अशफाक। फुल टॉस गेंद और हुक कर दिया, गेंद जाएंगी बाउंड्री लाइन के बाहर। लपून 6 रन। बुरटे मारतात भाई लोक नाही। शिस्तीत राब्याट्या उडू नको जादा, मी अंगार भंगार नाही रे, चाल शिस्तीत राब्याट्या। फोर 24 पर फिर से वहां पर इस बार देखना है, वहां पर अशफाक की ये गेंद बल्लेबाजों ने रन नहीं लिया है और ये वाइट बहुत ज्यादा लेग स्टंप से बाहर की तरफ ये गेंद थी। 1 रन की मदद से स्कोर अब 25 पर जा पहुंचा है। दूसरा सेमीफाइनल यूपीएल का जो पहला सेमीफाइनल था उसकी विजेता टीम बन चुकी है और फाइनल में जा चुकी है एसके स्पोर्ट्स खाड़ीपार। अब देखना है कि अल हिंद कलंदर्स या फिर एसीसी बाला कंपाउंड। इस बार अच्छी गेंद रही, वहाँ पर अच्छी लंबाई की गेंद थी, थोड़ा उछाल भी मिला है गेंद को, वही कारण था कि गेंद बल्ले पर नहीं ले पाए। हालांकि काफ़ी तेज़ अपना बल्ला घुमाया था वहाँ पर अरफात ने। ये बेहतर गेंद थी वहाँ अशफाक की, क्योंकि पहली 2 गेंदें उतनी बेहतर नहीं थी। ये देखिए, आज जो हमारे मेहमान हैं उनको दिखाया जा रहा है सिंगल रन। इस बार सीधे बल्ले से खेल दिया इस गेंद को वहां पर फहाद ने और ये सिंगल रन आएगा इस गेंद के ऊपर।
6 रन पर बल्लेबाजी करते हुए फहाद और अरफात ने अब तक 7 रन बनाए, जिसमें एक सिक्सर भी लगाया था उन्होंने। इस बार जगह बनाकर इस गेंद को खेला है वहां पर बल्लेबाज ने, पूरी तरीके से अपने बल्ले को रोल करते हुए इस गेंद को खेला है अरफात ने, और तेज कदमों से ये देखिए दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े और दूसरा रन कंप्लीट भी किया वहां पर दोनों ही बल्लेबाजों ने। तो फहाद और अरफात के बीच में अच्छा कॉम्बिनेशन देखने को मिला है, रनिंग बिटवीन द विकेट बहुत ही बेहतरीन। खेल को रोकना है क्योंकि और हमारे जो मेहमान है उनकी एंट्री होने जा रही है। हंजला भाई, उसामा भाई और साथ में अरमान। आइए इन्होंने काफ़ी वक्त भी दिया इस टूर्नामेंट को, और ये एलईडी पर आज जो हम ये मैच देख रहे हैं ये भी हमें स्पॉन्सर उन्होंने किया है, और साथ ही साथ हमारे टी शर्ट स्पॉन्सर भी है। ये देखिए मेहताब शेख साहब को दिखाया जा रहा था जो हमारे प्लेयर स्टैंड स्पॉन्सर है। आसिफ शेख समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, हमारे मैन ऑफ द सीरीज स्पॉन्सर। शाफेद जो अच्छे क्रिकेटर है। इकबाल, हमारे कयाम शेख साहब। साथ बाजू में अगर हम देखें तो बाबू जादव जी कांबे गांव के उप सरपंच, और ये हमारे एक और टी शर्ट स्पॉन्सर इरशाद मोमिन साहब, फ़हीम अंसारी और जावेद निर्बान। अगर एसीसी बाला कंपाउंड इस मैच को जीतती है तो बाबू जादव जी जो कांबे गांव के उप सरपंच है उनकी तरफ से 1000 रुपये का इनाम है, और हमारे प्लेयर स्टैंड स्पॉन्सर मेहताब शेख साहब उनकी तरफ से भी 1000 रुपये का इनाम है। कुछ वक्त के लिए ज़रूर यहाँ पर खेल रुका हुआ है क्योंकि अभी और भी हमारे कई स्पॉन्सर उनका आना बाकी है। जो लोग यहाँ पर मौजूद है मैं उनका भी स्वागत करता हूँ, जो हमारी वीआईपी डाइस पे मौजूद है, जो यहाँ पर दर्शक आए हुए सभी का मैं स्वागत करता हूँ। और जो लोग यूट्यूब पर इस मैच को देख रहे हैं, हमारे कुछ स्पॉन्सर है जो यूट्यूब पर देख रहे हैं, जिसमें से सोहेल नवाब बेग साहब है, उन्होंने 2000 रुपये का इनाम रखा है एसके स्पोर्ट्स के लिए। अगर वो फाइनल मुकाबला जीतती है तो सद्दाम बैला भाई जो बॉम्बे में इस मैच को देख रहे हैं, मेरे बहुत ही करीबी दोस्त लातूर से सद्दाम शेख, वो भी इस मैच को देख रहे हैं। सभी का मैं स्वागत करता हूं जो यूट्यूब पर हमारे साथ बने हुए हैं और ग्राउंड पर जो हमारे साथ है। अशरफ भाई की तरफ से 500 रुपये का इनाम है अशफाक के लिए। तो आइए दोस्तों, अब हमारे बीच में पद्मा दिशा पैराडाइज के ऑनर दिलीप धुमाल सर, उनका आगमन होने जा रहा है। अब से कुछ ही देर में, बस कुछ ही लम्हात में वो हमारे बीच में यहाँ पर मौजूद रहेंगे। दिलीप धुमाल सर जो पद्मा दिशा पैराडाइज के ऑनर है। वेलकम वेलकम वेलकम, मोस्ट 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 वेलकम। पद्मा दिशा पैराडाइज के ऑनर दिलीप धुमाल सर, वेलकम।
पैराडाइज के ऑनर है। वेलकम सर, वेलकम वेलकम वेलकम, मोस्ट 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 वेलकम। यूपीएल की इस खूबसूरत शाम में, इस फाइनल की रात में मैं आपका स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। दिलीप धुमाल सर, साथ में बाबू खान है, समीर खान है। चालू कर, रोकना है, खेल को रोकना है। तो अभी अभी हमारे बीच में दिलीप धुमाल सर का आगमन हो चुका है। पद्म दिशा पैराडाइज के ऑनर है। ये देखिए दिखाया जा रहा है स्क्रीन पर, जहाँ पर और हमारे अन्य मेहमान इस वक्त मज़ा लेते हुए इस मुकाबले का, इस सेमीफाइनल मुकाबले का। मेहताब शेख साहब है, कयाम शेख साहब है, बाबू जादव जी है, अकील अंसारी साहब है। ये हमारे सभी ट्रॉफी स्पॉन्सर फहद खान है, साथ में उनके करीबी दोस्त अदनान खान है। हमारे मैन ऑफ द सीरीज स्पॉन्सर आसिफ शेख है। आइए एक और हमारे मेहमान, उनकी एंट्री होने जा रही है यहाँ पर। हमारे वीआईपी डाइस पे वो आएंगे भाई, सुफियान भाई की टीम भी इस टूर्नामेंट में खेली है। थैंक यू। ये सुफियान खान गोल्डन मैन, इंशा स्पोर्ट्स के ऑनर, इंशा बुरका हाउस के ऑनर। क्वार्टर फाइनल का मुकाबला उनकी टीम यहाँ पर हारी है, लेकिन चेहरे पर अभी भी वही मुस्कुराहट, क्योंकि वो जानते हैं खाड़ी पार में जो इतना बड़ा टूर्नामेंट हो रहा है, ये उनकी खुशी साफ तौर पर जाहिर होती हुई। साथ में उनके पार्टनर साबिर भाई। खेल को शुरू करना है अब। खेल को शुरू करना है तुरंत ही। इस बार अशफाक की ये गेंद बहुत ज़्यादा लेग स्टंप से बाहर की तरफ थी और ये वाइड गेंद। एक रन और अब स्कोर में जुड़ चुका है। इस बार देखना है वहां पर क्या कुछ हुआ। फिर से वाइड, जब पिछली गेंद लेग स्टंप से काफ़ी बाहर थी, इस बार ऑफ स्टंप से बाहर रही है। लगातार 2 वाइड गेंदें वहां पर, स्कोर में और इजाफा होता हुआ। इस बार ऑन साइड में खेलना चाहते थे वहां पर बल्लेबाज। इस बार अच्छी गेंद रही और ये डॉट गेंद। दूसरे सेमीफाइनल का ये मुकाबला चलता हुआ और पहली इनिंग्स समाप्ति के कगार पर है। एक और बेहतरीन डिलीवरी वहां पर, अगला पैर बहुत ज़्यादा बाहर निकाल कर खेलने की कोशिश की थी वहां पर बल्लेबाज ने। 2 पैरों के बीच में से गेंद निकल गई और ये डॉट गेंद अब हो चुकी है। लास्ट ओवर में गेंदबाजी के लिए अशफाक। इस बार देखना है बैठा की स्ट्रोक लगा इस गेंद के ऊपर और गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ, बाउंड्री लाइन के बाहर चली गई 4 रनों के लिए। चुकी है 35 रन बनाया गया, 36 का टारगेट है। आइए अब इज्जत अफजाई प्रोग्राम की तरफ हम सीधा आते हैं। आइए हमारे बीच में
समीर अंसारी के वालिद साहब अकील अंसारी साहब मौजूद है। मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि आपको हमारी इज्जत अफजाई को कबूल करना है। आइए अकील अंसारी साहब, समीर अंसारी जो 5 स्टार में से एक और स्टार है और इस टूर्नामेंट में हम देख रहे हैं समीर अंसारी ने किया वो बहुत बड़ा काम किया है कि पहली बार प्लास्टिक अंडरआर्म क्रिकेट का ये टूर्नामेंट, बहुत बड़ा ये टूर्नामेंट इसमें खलीक अख्तर साहब मौजूद है। आइए खलीक अख्तर साहब जो अकील अंसारी के बहुत ही करीबी दोस्त है, नागपुर से हमारे बीच में आए हुए हैं। खलीक अख्तर साहब नागपुर से हमारे बीच में आए हैं, भिवंडी में और खाड़ी पार की सरजमीन पर मैं उनका स्वागत करता हूं, उनका वेलकम करता हूं। खलीक अख्तर साहब, उनकी इज्जत यहाँ पर की जा रही है। मोमिन जैन गोरेकर, उनकी दस्त मुबारक से ये उनकी इज्जत अफजाई की जा रही है। अब हमारे बीच में हम शेख साहब मौजूद है। अब अली सर, हमारे सरपंच साहब, प्रथम नागरिक उनके भाई, बड़े भाई कयाम शेख साहब और हम सबके बड़े भाई कयाम शेख साहब, उनकी इज्जत अफजाई अब यहाँ पर करने जा रहे हैं। फिर लगाओ, चाहे फिर टेनिस क्रिकेट हो या फिर प्लास्टिक अंडरआर्म क्रिकेट हो, वो एंजॉय करते हैं क्रिकेट को और अब उनकी इज्जत अफजाई यहाँ पर की जा रही है। बाली ट्रॉफी में, बीपीएल में काफ़ी वक्त देते हैं हमारे कयाम शेख साहब। उनकी आइए अब हमारे बीच में हमारे कयाम शेख साहब के बहुत ही करीबी दोस्त जो कांबे गांव से आए हैं, बाबू जादव जी। ये बाबू जादव जी, उनका सत्कार सम्मान यहाँ पर हम करने जा रहे हैं। लगातार बार सरपंच बने हैं, इसके लिए भी मैं उनको मुबारक जी। उनका सत्कार सम्मान यहाँ पर होता हुआ हमारे बीच में हमारे मैन ऑफ द सीरीज स्पॉन्सर है जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता है आसिफ शेख। आइए आसिफ भाई, उनकी इज्जत अफजाई अब यहाँ पर हम करने जा रहे हैं। एंड डैशिंग पर्सनैलिटी हमारे आसिफ भाई, मैन ऑफ द सीरीज स्पॉन्सर हमारे, उनकी इज्जत अफजाई अब यहाँ पर हम करते हुए जैन गोरेकर ये शॉल पहनाते हुए, जुनैद मोमिन मोमेंटो देते हुए और ये फूलों का गुलदस्ता, शुक्रिया। आइए मेहताब शेख साहब, उनकी इज्जत अफजाई अब यहाँ पर हम करने जा रहे हैं। 4 मेहताब हमारे प्लेयर स्टैंड स्पॉन्सर है। देखिए 4-5 दिनों से कि आज यूपीएल की लास्ट रात है तो वो यहाँ पर हाजिर हो चुके हैं। हमारे प्लेयर स्टैंड स्पॉन्सर मेहताब शेख साहब, हमारे टी शर्ट स्पॉन्सर है इरशाद मोमिन साहब। अब हम इरशाद मोमिन साहब की इज्जत अफजाई करने जा रहे हैं। इरशाद भाई, दोस्तों आप लोगों को बताता चलो कि सिर्फ हमें टी शर्ट स्पॉन्सर नहीं किया, उन्होंने वक्त भी बहुत दिया है इस टूर्नामेंट में।
हमें टी शर्ट स्पॉन्सर की है। शुक्रिया हमारे इरशाद भाई। और अगला महीना जो नया साल रहेगा 2024 का जनवरी का महीना 7 तारीख से उनका टूर्नामेंट देखना ना भूलिए। मौजूद है, अब उनकी इज्जत अफजाई करने जा रहे हैं। आइए सुफियान भाई। उम्रा भी वो करके आए थी जो क्वार्टर फाइनल में इस टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी, लेकिन अच्छा परफॉर्मेंस था। अगर पूरे यूपीएल का हम उठाकर देखें तो 5 मैचों में से 4 मैच जीती, लेकिन क्वार्टर फाइनल का मैच हार गई। साथ यहाँ पर बने हुए हैं। शुक्रिया टूर्नामेंट को कामयाब करने के लिए आपने हमें स्पॉन्सरशिप दी है। ये साबिर अंसारी साहब से मैं गुजारिश करूंगा कि आपको हमारी सुफियान भाई पार्टनर है साबिर भाई इंशा बुरका हाउस, जो पूरे भिवंडी शहर में नहीं बल्कि पूरे ठाणे जिला में मशहूर है। आइए साबिर भाई। और ये फूलों का गुलदस्ता दोनों की तरफ से दिया जा रहा है। ये इज्जत अफजाई की। तो खेल की शुरुआत होने जा रही है। दूसरा सेमीफाइनल और दूसरी इनिंग। टारगेट जो है अल हिंद कलंदर्स के सामने वो है 36 रनों का टारगेट है। दोनों ओपनर बल्लेबाज लुकमान और पप्पू। इस मैच में कोई भी बल्लेबाज अगर सिक्सर की हैट्रिक लगाता है या फिर गेंदबाज विकेटों की हैट्रिक लेता है तो सलमान इसकी तरफ से 500 रुपए का इनाम। शादुल्ला भाई ने लुकमान की सिक्सर के हैट्रिक के लिए 500 रुपए का इनाम रखा है। सेकंड इनिंग की शुरुआत होने जा रही है। दोनों ओपनर बल्लेबाज आ चुके हैं, पप्पू और लुकमान। लेफ्टी राइटी कॉम्बिनेशन के साथ यहां पर उतरी है अल हिंद कलंदर्स और पहले ओवर में गेंदबाजी के लिए आएंगे शादाब। पहली गेंद वहां पर देखना, इस गेंद को लॉन्ग की दिशा में खेल दिया। वहां पर पप्पू ने स्ट्राइक को रोटेट करते हुए अपना भी खाता खोला, अपनी टीम का भी खाता खोला 1 रन की मदद से। 1 मिनट खेल को रोकना है। आइए दोस्तों, अब हमारे बीच में इस टूर्नामेंट को क्योंकि हमारे बहुत बड़े स्पॉन्सर है, उनका आगमन होने जा रहा है, उनकी एंट्री होने जा रही है। बिल्कुल उनके स्वागत के लिए, उनके एंट्री के लिए जो हमारी ऑर्गेनाइजिंग टीम है वो तैयारी कर रही है, इसीलिए थोड़ा वक्त लग रहा है। हमारे एक बहुत बड़े स्पॉन्सर है, वाकई में अगर वो स्पॉन्सरशिप नहीं देते तो फिर ये टूर्नामेंट इतनी आगे नहीं बढ़ता। पहली मुलाकात में जब हम उनके पास गए तो उन्होंने कहा कि आपको क्या कम पड़ रहा है। हमने उनको बताया सर हमें ये कम पड़ा। उन्होंने एक बोलने पर ही हमारी ये स्पॉन्सरशिप कबूल की है। तो आइए दोस्तों, अब हमारे बीच में यूपीएल के चेयरमैन तला मोमिन साहब का आगमन होने जा रहा है। वेलकम वेलकम वेलकम।
चेयरमैन तला मोमिन साहब, वेलकम वेलकम वेलकम। और साथ में शकील अंसारी साहब भी है, उनका स्वागत करता हूँ। भी है साथ में। और हमारे फर्स्ट प्राइज स्पॉन्सर भी है। प्लास्टिक अंडारम क्रिकेट में चेयरमैन बने हैं, हमारे इस यूपीएल के चेयरमैन भी है और हमारे फर्स्ट प्राइज स्पॉन्सर भी है। इसके लिए मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि आपने यूपीएल में फर्स्ट प्राइज दिया और इस यूपीएल को कामयाब किया। तो अभी अभी हमारे बीच में तला मोमिन साहब का आगमन हो चुका है। इस यूपीएल के चेयरमैन साहब है। खेल को अब शुरू करना है। ये देखिए तला मोमिन साहब को दिखाया जा रहा है जो हमारे फर्स्ट प्राइज स्पॉन्सर है और इस यूपीएल के चेयरमैन है। ऑक्शन में भी हमारे साथ थे, इस टूर्नामेंट की ओपनिंग सेरेमनी में भी हमारे साथ थे और आज इस फाइनल रात में भी हमारे साथ है। तला मोमिन साहब जो खुद एक बहुत ही बेहतरीन क्रिकेटर है, लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाजी के लिए जाने जाते थे और मैजेस्टिक तला के नाम से जाने जाते थे हमारे तला मोमिन साहब। देखना है क्या कुछ वहां पर जोरदार अपील की जा रही है। आउट आउट हो गए वहां पर लुकमान। तो बड़ा विकेट गिरा है और अल हिंद कलंदर्स के लुकमान आउट होकर वापस जा रहे हैं। तला मोमिन साहब को दिखाया जा रहा है, साथ में उनके जो पद्मा दिशा पैराडाइज के दिलीप धुमाल जी है, साथ ही साथ कयाम शेख साहब है, मेहताब शेख साहब है, बाबू जादव जी है, हमारे सभी ट्रॉफी स्पॉन्सर फहद खान साहब है। ये आसिफ शेख को दिखाया जा रहा है, साथ में उनके करीबी दोस्त इकबाल भाई है, शाफेत है, इरशाद मोमिन साहब है, शकील अंसारी साहब, उनका भी आगमन हो चुका है। नए बैट्समैन अब आए हैं खालिद खान। एक रन पर ही पहला विकेट गिरा है और लुकमान इस मैच में भी सस्ते में आउट होकर वापस गए हैं। आते साथ ऑन साइड में स्लॉक स्वीपर, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, 6 रनों के लिए। खालिद खान टीम के ऑनर भी है, टीम के कैप्टन भी है, तो जिम्मेदारी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और आते ही साथ अपने इरादों को जाहिर किया, फ्रंट फुट को आगे निकालकर इस गेंद को खेल दिया है, स्लॉक स्वीप करते हुए 6 रन। स्कोर अब इस सिक्सर की मदद से 7 पर। फिर से इस बार तो तारामंडल में गेंद जाएगी, फुल टॉस गेंद, कई दूर दे मारा इस गेंद को वहां पर खालिद खान ने। तुम्हारे को जन्नत दिखाती मैं। और आते साथ खालिद खान ने स्कोर अब तेजी से आगे दौड़ता हुआ 13 पर। एक सिक्सर अगर और लगता है तो
सलमान एसके की तरफ से 500 रुपए का इनाम है। ओ सिक्सर के हैट्रिक भी कर दी और 500 रुपए कमाने का मौका भी यहां पर बुना लिया है। क्या बेहतरीन बल्लेबाजी खालिद खान द्वारा। देखने को मिल रही है इस सेकंड सेमीफाइनल में लगातार 3 गेंदों पर 3 सिक्सर की हैट्रिक लगा दी है और स्कोर को भी बढ़ा दिया है 19 पर स्कोर। क्या बेहतरीन बल्लेबाजी। पहले ऑक्शन में एक अच्छी टीम बनाई, लुकमान जैसे बल्लेबाज को, पप्पू जैसे ऑलराउंडर को अपनी टीम में लिया, अच्छी कैप्टनशिप की और अब अच्छी बल्लेबाजी करते हुए 19 पर स्कोर। 1 विकेट गंवाने के बाद अल हिंद कलंदर्स 36 रन बनाने हैं इस मैच को जीतने के लिए। 19 बन चुकी है और 17 रन चाहिए यहां से। कुछ वक्त के लिए जरूर यहां पर खेल रुका हुआ है। ये देखिए एक बार फिर से दिखाया जा रहा है जो आज के हमारे मेहमान है। ये हमारे टी शर्ट स्पॉन्सर है इरशाद मोमिन साहब, जावेद निर्बान है, फ़हीम अंसारी है और भी दीगर कई मेहमान हमारे आसिफ भाई के करीबी दोस्त है, शाफेद है, इकबाल भाई है, आसिफ शेख जो हमारे मैन ऑफ द सीरीज़ है, मेहताब शेख साहब जो प्लेयर स्टैंड स्पॉन्सर है, कयाम शेख साहब है, बाबू जादव जी है। खेल की शुरुआत एक बार फिर से होती हुई। इस बार बेहतर गेंद रही थी, वहां पर पैरों में गेंद को रखा था, वहां पर शादाब ने ऑन साइड में खेलना चाहते थे इस गेंद को और ये डॉट गेंद। तो पहले ओवर की समाप्ति, लेकिन रन जो बनाए गए वो है 19। भले लुकमान जैसा बल्लेबाज आउट हुआ लेकिन खालिद खान ये भी कुछ कम नहीं है। अब यहां से इस मैच को जीतने के लिए और फाइनल में पहुंचने के लिए 17 रन चाहिए। 18 गेंदे और 17 रन। ये देखिए एक बार फिर से दिखाया जा रहा है। तला मोमिन साहब जो हमारे चेयरमैन है इस यूपीएल के, पैराडाइज के, पद्म दिशा पैराडाइज के ऑनर दिलीप धुमाल सर अभी वो भी हमारे बीच में आए हैं। एक यासीन नाम का छोटा बच्चा है, आपको घर चले जाना है तुरंत ही। ये हमारे सभी ट्रॉफी स्पॉन्सर फहद खान साहब, साथ में उनके करीबी दोस्त अदनान खान। पहली बार प्लास्टिक अंडरआर्म क्रिकेट में हम देख रहे हैं कि एक्रिलिक की ट्रॉफी दी जा रही है। बहुत ही खूबसूरत ये ट्रॉफी बनाई गई है। अब देखना है कि इस टूर्नामेंट में 3 टीमें बची हुई है। एक टीम तो फाइनल में पहुंच चुकी है एसके स्पोर्ट्स खाड़ी पर। अब ये दूसरा सेमीफाइनल इस वक्त खेला जा रहा है अल हिंद कलंदर्स और एसीसी बाला कंपाउंड। कौन सी टीम जगह बनाएगी मेगा फाइनल में। 18 गेंदें बची हुई है, 17 रन चाहिए। गेंदबाजी में दूसरा ओवर लेकर आएंगे सोहेल और सामना करेंगे पप्पू। ओवर नंबर 2 का खेल यहां से शुरू होने जा रहा है। पहली गेंद वहां पर आड़े बल्ले से खेलने की कोशिश की थी, बल्लेबाज ने पैरों पर गेंद को ले बैठे लेकिन कोई रन नहीं। डॉट गेंद हुई है पहली गेंद वहां पर सोहेल की। इसी तरह की लगातार गेंदबाजी करने की जरूरत है एसीसी बाला कंपाउंड को। लेकिन इस बार फुल टॉस गेंद वहां पर रही है, उतनी बेहतर बल्ले पर नहीं ले पाए थे वहां पर बल्लेबाज। वही कारण था कि फुल टॉस गेंद बाउंड्री के बाहर नहीं गई और उतना एलिवेशन भी नहीं मिला और ये सिंगल रन पूरा किया है बल्लेबाजों ने। 20 पर स्कोर। पहली गेंद अच्छी रही थी लेकिन दूसरी गेंद फुल टॉस रही वहां पर सोहेल की, लेकिन किस्मत वाले भी रहे कि उस पर कोई बड़ा हिट नहीं लगाया बल्लेबाज ने। खालिद खान पिछले ओवर में बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी रही थी। अब देखना है कि इस ओवर में इस बार सोहेल की ये गेंद, देखना है क्या कुछ हो पाता है इस गेंद के ऊपर। वाइड गेंद, बहुत ज्यादा गेंद को टर्न मिला था, वही कारण था कि ये गेंद वाइड रही है। 1 रन अब और स्कोर में जुड़ चुका है 21। 21 1 विकेट गंवाने के बाद अल हिंद कलंदर्स। फिर से वहां पर देखना है उसी तरह की ये गेंद, लेकिन इस बार एम्पायर का क्या फैसला रहेगा। इस बार अच्छी गेंद रही है, कोई रन नहीं इस गेंद के ऊपर। पिछली गेंद भी यही करना चाह रहे थे सोहेल लेकिन थोड़ी सी ज्यादा टर्न हो गई थी, लेकिन इस बार बेहतर गेंद रही और ये डॉट गेंद।
अब तक 3 गेंदों में सिर्फ 2 ही रन खर्च किए उन्होंने। इस बार लोअर फुल टॉस गेंद कवर की दिशा में खेल दिया, इस गेंद को फहाद वहां पर मौजूद है। 1 रन बल्लेबाजों ने पूरा किया है और एक से ही सहमत रहना पड़ेगा वहां पर। लोअर फुल टॉस गेंद थी लेकिन उसका फायदा नहीं उठा पाए बल्लेबाज। 22 पर स्कोर, 36 रन बनाने इस मैच को जीतने के लिए। ये देखिए 14 गेंदे और 14 रन, रन टू बॉल इक्वेशन दिखाया जा रहा था। बहुत ही खूबसूरत ये टेलीकास्ट। इस बार ऑन साइड में खेलने की कोशिश की थी, वहां पर एक बार फिर से पप्पू ने तो इस ओवर में बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी, कोई बड़ा हिट भी नहीं आया और उतने रन भी अब तक खर्च नहीं किए है सोहेल ने। फिर से वहां पर लगातार हर गेंद को ऑन साइड में खेलने की कोशिश करते हुए वहां पर पप्पू। 2 ओवर की समाप्ति, रन बनाए गए हैं 22। अब यहां से 12 गेंदे और जीतने के लिए रन है 14। 12 गेंदे और 14 रन, जबकि पहली 12 गेंदों में 22 रन बने, 1 विकेट भी गिरा है। लुकमान आउट होकर वापस गए हैं। आज की रात इस टूर्नामेंट की ये आखिरी रात है। बहुत ही खूबसूरत ये टूर्नामेंट जिसकी शुरुआत 30 तारीख को हुई थी और आज इस टूर्नामेंट की आखिरी रात है। 20 टीमों ने इस टूर्नामेंट में हिस्सा लिया था। 288 खिलाड़ियों ने फॉर्म भरा था, जिसमें 244 खिलाड़ियों ऑक्शन में बिके गए थे। 20 टीमें इस टूर्नामेंट में। खेल की शुरुआत एक बार फिर से होने जा रही है और तीसरे ओवर में गेंदबाजी के लिए आएंगे ओमान शेख। ओमान शेख ने जो वो सिक्सर बचाया था, कहीं ना कहीं वही कारण है कि आज एसीसी ये सेमीफाइनल खेल रही है। वाइट, तो पहली गेंद वहां पर वाइट गेंद के साथ अपने ओवर की शुरुआत की है गेंदबाज ने। सिंगल रन की मदद से स्कोर अब 23 पर। इस बार हो क्या बेहतरीन स्ट्रोक, कमाल का स्ट्रोक वहां पर एक बार फिर से खालिद के बल्ले से। स्ट्रोक वहां पर खालिद के बल्ले से एक बार फिर से आया। इस बार ऑस्टम के बाहर गेंद थी, उछाल मिला था गेंद को, लेकिन बहुत पहले गेंद को पढ़ लिया था वहां पर खालिद ने और लॉन्ग ऑन के ऊपर से गेंद को फेंक दिया है 6 रनों के लिए। फिर से वहां पर इस बार देखना है, नो बॉल रही है। एक और रन अब स्कोर में जुड़ता हुआ 30 रन, 6 रन और चाहिए अब यहां से इस मैच को जीतने के लिए, सेमीफाइनल को जीतने के लिए और मेगा फाइनल में जगह बनाने के लिए। फिर से वहां पर इस बार देखना है, इस बार बेहतर गेंद रही है और कोई रन नहीं इस गेंद के ऊपर। ऑन साइड में खेला इस बार और इसी के साथ अलिन कलंदर्स ने जगह बना ली है मेगा फाइनल में। अंदर किसी को नहीं जाना है, इस बात का ध्यान देना है। अलिन कलंदर्स और जावेद शेख, उनका आगमन होने जा रहा है। आइए सज्जन।
2023